जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शाही मटन को वाइट कौरमा तैयार है। आप देखें, घर में ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं जीएमसी फूड में मोहम्मद उमर, आपका खादिम, आज आपके लिए बड़ी प्यारी एक डिश लेकर आया हूँ ईद स्पेशल के तौर पर। आगे ईद आ रही है, इंशाल्लाह सब ने अपनी अपनी माशाल्लाह कुर्बानियाँ ले ली, ख़रीद ली होंगी। अल्लाह ताला सबकी कुर्बानियाँ कबूल फरमाए, आमीन। आज मैं आपके लिए बना रहा हूँ वाइट मटन कौरमा। वाइट मटन कौरमा बहुत ही आसान है, बहुत ही कम मसाले डलते हैं इसमें और बहुत ही जल्दी बन जाता है। आए मेरे साथ रहिए। इसी के साथ मेरी आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, शुक्रिया। मैंने मटन ले लिया है, ये मैं इसमें डाल रहा हूँ प्रेशर कुकर में। साथ ये मैंने प्याज के 2 अदद पीस इसको मैंने इस तरह काट लिया है। इसमें मैं डाल रहा हूँ नमक 1 चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच, और अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डालूँगा और इसको इसमें 10 से 15 मिनट में पकाएंगे। अब इसको मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा हिला लिया है और मिक्स हो गया ये नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट। पानी इसमें आप मैंने डाल दिया है, इसमें पानी की यखनी भी बन जाएगी मेरी। और यहाँ पर इसके प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना है, इसमें हमने प्याज को बॉईल करना है। तो इसी के साथ मैंने इस प्याज इसमें डाल दिया ताकि वो मटन के साथ प्याज भी गल जाए और ब्राउन हो जाए, ब्राउन ना हो और प्याज नरम रहे। यहाँ पर अब मैंने इसको तेज़ आग में 5 मिनट के लिए रख दिया है। 5 मिनट बाद इसको फिर मैं हल्की आग में इसको बनाएंगे, मतलब मीडियम फ्लेम में। और उसके बाद ये जब गल जाएगा फिर हम इसको खोलते हैं। ये हमारा देखें गोश्त गल गया है। अब मैं इसके अंदर से गोश्त को और प्याज को अलग कर दूंगा और यखनी को स्टेन करके साइड पे रख लूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका क्या करना है। ले जी, अब हमने एक बर्तन ले लिया है, इसमें तकरीबन हम 1 कप ऑयल डालेंगे। अब इसके अंदर हमने डालने हैं ये कुछ खड़े मसाले हैं, जिसमें मैंने एक बादियान का वो ले लिया है, ये दालचीनी 4 एक अदद, इलायची सब्ज़ इलायची 1, काली इलायची 4-5 मतलब के लौंग हैं, और ये 10-12 दाने काली मिर्च के। ये इसमें हम डालेंगे, थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए फिर हम इसमें डालेंगे। और इसके साथ फिर हम इसको थोड़ा सा इसमें फ्राई करेंगे। इसमें कोई भी मसाला डालना है, प्याज डालना है, जो भी डालना है, हमने इसको ब्राउन नहीं करना, इसको लाइट सा इसको फ्राई करना है, इसका कलर नहीं चेंज करना। बिस्मिल्लाह। अब जो हमने अब ये जलाने नहीं है, इसी के साथ हमने ये जो प्याज निकाला था ना, हमने ये इसमें डाल देना है। बिस्मिल्लाह। अच्छा, प्याज को भी हमने मतलब कि ब्लैक नहीं, मतलब ब्राउन नहीं करना, सॉरी। इसको सिर्फ हल्का सा इसका मतलब कि जो इसकी स्मेल है जो इसका ना, वो ख़त्म हो जाए। और ये जी, अब इसके साथ ही हम यहाँ पे तकरीबन आधा चम्मच अदरक लहसुन का डाल देंगे पेस्ट। अच्छा, मसाला जो भी है उसको हमने सिर्फ हल्की सी भुनाई का टच देना है, यानी कि इसको हमने ब्राउन नहीं करना। ये अदरक लहसुन मिक्स हो गया। अब इसके साथ ही हम इसके अंदर गोश्त भी डालेंगे जो हमने कुकर में पकाया, गला दिया था। नहीं जी, अब इसकी एक मतलब कि ना, जिस तरह लहसुन अदरक की स्मेल आनी शुरू हो गई है बड़ी प्यारी सी, इसको हमने ब्राउन नहीं करना। इसके साथ ही मैंने ये मटन डाल देना है। अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा फ्राई करना है, मतलब इसकी यहाँ पे थोड़ी सी बुनाई करनी है।
फ्लेम को आपने मीडियम हाई पे रखना है बस। अब ये यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब इसको 5 मिनट के लिए हमने इसमें फ्राई करना है। मैंने ले लिए काजू और बादाम, तकरीबन 12 से 15 दाने हैं। इसको मैं इसका पेस्ट बना लूँगा, वो भी इसमें डालूँगा। यहाँ पे मैंने 1 कप दही का ले लिया है। दही को मैंने फेंट लिया है और इसके अंदर डालने लगा हूँ। दही का ख्याल रखना, जब आप दही डालेंगे इसके अंदर तो इसका चमचा लाते रहना है, चमचा नहीं रोकना। अब ये दही का उबाला आएगा, इसके साथ हम बाकी इसके मसाले डालते हैं, जब तक मैं काजू बादाम को ग्राइंड कर लूँ। जी, अब यहाँ पे इसका उबाल आ गया तो इसके अंदर मैं अब डाल रहा हूँ सफ़ेद मिर्च। इसका मैंने पीस लिया, इसका पाउडर इसके 2 चम्मच डाल रहा हूँ, टीस्पून। इसका ये फ़ायदा है कि इसके डालने से इसका रंग काला नहीं होगा। अब यहाँ पर मैं ये साबुत 3 लाल मिर्चें हैं, ये मैं इसमें डाल रहा हूँ। सिर्फ 3 दाने बहुत हैं। इसमें हमने अभी थोड़ा सा तड़का भी लगाना है, तो उसमें भी हम डालेंगे, यूज़ करेंगे। अब ये देखें ना, इसका ये दही ने पानी छोड़ा था। अब दही मतलब कि अब ये ग्रेवी जो इसकी ना ग्रेवी गाढ़ी हो रही है, खुश्क हो रहा है पानी। तो ये ऐसा ऐसा आपने जितना है इसको पतला करना है कर लें। अगर आप इसको ज़्यादा मज़ीद पतला करना चाहते हैं तो जो हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, यानी कि इसी का ये यखनी जो मैंने बना के रख ली थी, साइड पे कर दी थी, ये मैं इसमें डाल सकता हूँ। तो इस हिसाब से अभी इसको थोड़ा सा हम 5 मिनट इसको ज़रा इसके ऊपर इसको आग पे रखेंगे इसी तरह, ताकि इसका पानी थोड़ा खुश्क हो। नहीं जी, यहाँ पे अब ये देखें हमारी ग्रेवी गाढ़ी हो गई है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप चाहते हैं तो इसमें आप चिकन स्टॉक इसका जो स्टॉक बना हुआ है मटन का, वो आप डाल सकते हैं और इसको जितना मर्ज़ी पतला कर सकते हैं। अब जो मैंने काजू और बादाम का जो पेस्ट बनाया था, फ्रेश क्रीम में बनाया था, मैंने फ्रेश क्रीम डाल दी थी उसके अंदर। अब मैं वो इसमें डाल रहा हूँ। ये फ्रेश क्रीम में ही मैंने इसको ग्राइंड किया है। ये बेसिकली शाही खानों में यूज़ किया जाता था इसको ये डिश है ज़्यादातर किसी दौर में पहले शाही खानों में यूज़ की जाती थी, तो इसलिए ये थोड़ी एक्सपेंसिव भी है और मज़ेदार भी बहुत है। अब इसके साथ हम इसका एक थोड़ा सा तड़का बनाएंगे। तो मैंने एक पैन लिया है, पैन के अंदर मैंने मक्खन डाल दिया है और मैं अब उसको थोड़ा मेल्ट करता हूँ। इसकी मैं आग बिल्कुल लो फ्लेम कर दूंगा। अब इसको पैन ले लिया मैंने, ये मक्खन ये मेल्ट होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। जी, ये मक्खन मेल्ट हो गया। अब इसके अंदर ये मैंने 4 साबुत लाल मिर्चें ले ली हैं, ये इसमें डाल दूँ और थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे। और ये फिर इसमें डालेंगे अपने मटन में। मैंने इसमें थोड़ा सा स्टॉक डाला है ताकि इसकी ग्रेवी को मैंने थोड़ा सा पतला किया अपने हिसाब से। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसके अंदर मैं डालूँगा थोड़ा सा गरम मसाला, यानी कि चुटकी, यानी कि 1/4 टीस्पून पिसा हुआ। ये देख रहे हैं आप, ये 1/4 टीस्पून, बस एक ये बड़ा प्यारा फ्लेवर रहेगा इसमें। यहाँ पर आकर मैं इसमें 3 हरी मिर्चें भी डाल रहा हूँ। अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर दें।
ये एक बड़ा प्यारा कलर सा दे रही हैं और एक हल्की सी फ्लेवर देंगी, इसके अलावा और कुछ नहीं है। खूबसूरत देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है, हरी हरी। अब हमारा तड़का तैयार है। ये जी बिस्मिल्लाह, थोड़ा सा आपने भी उनको बचा, फेस को बचा कर डालना है इसमें। लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मटन वाइट कौरमा यानी कि शाही मटन वाइट कौरमा अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। बहुत मज़ेदार है, आप भी घर में बनाइएगा, बहुत मज़ेदार लगेगा, बहुत पसंद आएगा। मैं अब आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शाही मटन को वाइट कौरमा तैयार है। आप देखें, घर में ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और इसी के साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।